वेलकम बैक। और आपको आगाह करें, खानेवाल में आसफा के चेहरे पर ड्रोन कैमरा लग गया। बिलावल के अवामी मार्च में आसफा भाई के साथ कंटेनर पर मौजूद थीं। आसफा ने हाथ से ड्रोन रोकने की कोशिश की लेकिन खुद को बचा न सकी। चेहरे पर जख्म आया तो दर्द से करहाती हुई नीचे बैठी। बिलावल ने अजरक उतारकर फौरन बहन के चेहरे पर रखी। आसफा को कंटेनर के अंदर ले जाया गया जहां उन्हें तिब्बी इमदाद दी गई। आसफा को बिलावल की बॉम्ब प्रूफ गाड़ी में मुल्तान मुंतकिल किया जा रहा है। जराए का कहना है आसफा मार्च में आगे साथ नहीं होंगी, आराम करेंगी। आपको बताएं कि खानेवाल पहुंचा था बिलावल भुट्टो का ये लॉन्ग मार्च का काफिला कि वहां पर ये हादसा पेश आया। आसफा के चेहरे पर ड्रोन कैमरा लग गया। बिलावल के अवामी मार्च में आसफा भाई के साथ कंटेनर पर मौजूद थी। आसफा ने हाथ से ड्रोन रोकने की कोशिश की लेकिन वो खुद को बचा नहीं सकी और उनके चेहरे पर जख्म आया है। इसके साथ ही फिर वो नीचे बैठ जाती हैं। बिलावल ने अपनी अजरक उतार कर फौरन बहन के चेहरे पर रखी। आसफा को कंटेनर के अंदर ले जाया गया, उन्हें फर्स्ट एड दी गई। आसफा को बिलावल की बुलेट और बॉम्ब प्रूफ गाड़ी में मुल्तान मुंतकिल किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो ने भी कहा था कि उनकी बहन बड़ी बहादुर हैं और बावजूद इसके कि उनको ये कहा जा रहा था कि उनके स्टिचेस आएंगे, उन्होंने कहा कि नहीं, बस मुझे बैंडेज कर दें और मैं दोबारा से कंटेनर पर जाऊंगी। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि आसफा के सर पर वो अजरक बंधी हुई है जो बिलावल ने ओढ़ी हुई थी और जब उन्हें जख्म आया तो बिलावल ने अजरक उनके चेहरे उनके जख्म पर रख दी थी। उसके बाद उन्हें उस गाड़ी में मुंतकिल किया गया जिसे बुलेट प्रूफ और बॉम्ब प्रूफ कहा जा रहा है। आसफा गुफ्तगू करते हुए गालिबन टेलीफोन यानी मोबाइल पर बात करते हुए दूसरी गाड़ी मुंतकिल हो रही है। ये वो मंजर है जिसमें आप देख सकते हैं आसफा के ड्रोन कैमरा लगता है और वो नीचे गिर जाती हैं और किसी को भी इस वक्त अंदाज़ा नहीं था कि उनके साथ हुआ क्या है। बिलावल भी काफ़ी हैरान होकर देखते हैं और ये आप बिलावल की अजरक में आसफा को गाड़ी के अंदर बैठते हुए देख रहे हैं। साथ ही वो मोबाइल फ़ोन पर भी गुफ्तगू कर रही हैं। उनके सर पर चोट लगी है। बिलावल ने भी ये बताया था कि उनके चेहरे पर यानी उनके कनपट्टी पर उनके जख्म आया है और वहाँ पर जो तिब्बी अमला मौजूद था उन्होंने कहा कि उनके स्टिचेस आएंगे लेकिन उनका इसरार था आसफा का कि उनको बैंडेज कर दिया जाए। वो अपने भाई के साथ कंटेनर पर आगे बढ़ना चाहती हैं लेकिन बिलावल ने कहा कि हमें इसलिए काफ़ी वफा लगा कि हम आसफा को हम कन्विंस कर रहे थे कि किसी तरीके से वो यहाँ से चली जाएं, फर्स्ट एड लें, उसके बाद वो हमारे साथ सफ़र में आ सकती हैं। और इसके बाद बिलावल भुट्टो ने खिताब किया और उन्होंने कहा कि शहीद बीबी की बेटी बहुत ही बहादुर हैं। बिलावल भुट्टो आसिफा का जिक्र करते हुए आप दीदा हो गए। बिलावल ने कहा गलती से या पता नहीं जानबूझकर एक चैनल का ड्रोन कैमरा आसिफा भुट्टो को लगा। एम्बुलेंस वाले कह रहे थे कि आसिफा भुट्टो जख्मी है, टांके लगेंगे। आसिफा ने कहा लॉन्ग मार्च छोड़कर नहीं जाऊंगी। आसिफा का इसरार था टांके छोड़े बस पट्टी कर दें, दोबारा कंटेनर पर जाऊंगी। आसिफा को अस्पताल भिजवाया है ताकि जख्म पर टांके लग सके। शहीद रानी की बेटी तो बहुत बहादुर है। अभी अभी पता नहीं जानबूझ के या गलती से मीडिया का ड्रोन किसी मखसूस चैनल का आसफा बीवी को इधर सर पे लगी तो खून निकल रहा था और ये एम्बुलेंस वाले कह रहे थे कि स्टिचेस की जरूरत है। तो आसफा बीवी कहती ही नहीं 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 नहीं, आप बस इधर बैंडेज लगाते, मैं ऊपर आ रही हूँ। इसलिए मुझे इतना देर लगा ऊपर आने में कि मुझे फिर कन्विंस करना पड़ेगा कि नहीं, आप जाए, आप हॉस्पिटल जाए, आप स्टिच करें, वापस आके फिर इंशाल्लाह ताला वो हमारा काफिला का हिस्सा बनेगी। शहीद रानी की बेटी तो बहुत बहादुर है। अभी अभी पता नहीं जानबूझ के या गलती से मीडिया का ड्रोन किसी मखसूस चैनल का आसफा बीवी को इधर सर पे लगी तो खून निकल रहा था और ये एम्बुलेंस वाले कह रहे थे कि स्टिचेस की जरूरत है। तो आसफा बीवी कहती ही नहीं 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 नहीं, आप बस इधर बैंडेज लगाते, मैं ऊपर आ रही हूँ। इसलिए मुझे इतना देर लगा ऊपर आने में कि मुझे फिर कन्विंस करना पड़ेगा कि नहीं, आप जाए, आप हॉस्पिटल जाए, आप स्टिच करें, वापस आके फिर इंशाल्लाह ताला वो हमारा काफिला का हिस्सा बनेगी। तो बिलावल ये बता रहे थे कि किस तरीके से आसफा के ड्रोन कैमरा लगा और उसके बाद उनका इसरार था कि वो आगे बढ़ना चाहती हैं, बिलावल के साथ इस कारवां का हिस्सा रहना चाहती हैं, लेकिन उन्हें टाइम लगा अपनी बहन को मनाने के लिए कि वो हॉस्पिटल चली जाएं ताकि उन्हें फ़र्स्ट एड मिलने के बाद जो स्टिचेस आने हैं वो आ जाएं और मुकम्मल तौर पर वो सेहतयाब हो तो उसके बाद वो हमें ज्वाइन कर सकती हैं। अरबाब चांडी हमारे साथ हमारे नुमाइंदे हैं, उनसे इस बारे में बात करते हैं। अरबाब बताइएगा, इस वक्त आसफा को जब मुंतकिल किया गया तो कहा जा रहा था कि उन्हें मुल्तान ले जाया जाएगा हॉस्पिटल, तो इस वक्त कहाँ पर हैं, कैसी हैं, खैरियत से हैं? हाँ जी, आसफा भुट्टो जरदारी इस वक्त खैरियत से है और मेरा ख्याल है कि चंद ही मिनट के बाद आसफा भुट्टो जरदारी मुल्तान पहुंच जाएंगी। 3 गाड़ियों के काफिले में
उन्हें यहाँ से ब्लड प्रूफ जो बम प्रूफ गाड़ी है उसमें यहाँ से मुंतकिल किया गया है सख्त सिक्योरिटी में। आपने जो जिक्र किया, जब वो आसफा भुट्टो जरदारी जब गाड़ी में बैठ रही थी तो फोन पे बात कर रही थी, तो हमारी इत्तलात के मुताबिक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने उन्हें फोन किया और इसके साथ जो है उनकी फुफो जो है फरियाल टालपुर साहिबा ने भी उन्हें फोन किया और इसके साथ जो है उनकी जो अम्मी की बहन है सनम भुट्टो जो कि इस वक्त प्रदेश में है, उनको भी जैसे पता चला तो उन्होंने भी फोन किया उनको और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। जैसे कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस बात की खुद तस्दीक कर दी, यानी कि वालिद और खाला दोनों के फोन आए आसफा की खैरियत से मुताल्लिक, आसफा को फोन आए? जी बिल्कुल आए। जैसे ही ये खबर ARY में नशर हुई तो फौरी तौर पर जो है उनको फोन किया वालिद साहब ने, उनकी खैरियत दरियाफ्त की। उसके बाद उनकी फुफो जो है फरियाल टालपुर साहिबा उन्होंने फोन की, बल्कि इन दोनों ने कुछ नाराजगी का भी इजहार किया कि किस तरह उन्हें आकर जो है वो ड्रोन कैमरा ने हिट किया, जबकि इसमें जैसे आपको पता है कि ARY पूरी दुनिया में देखा जाता है और वहाँ पर जो लंदन में मौजूद उनकी जो खाला है। ठीक है अरबाब, आपसे इस बारे में मजीद भी बात करेंगे। आपको मंजर भी दिखा रहे हैं जिस वक्त आसफा बुलेट प्रूफ बॉम्ब प्रूफ गाड़ी में बैठ रही थी, सर पर उनके अजरक बंधी हुई थी जो कि बिलावल ने बांधी थी उनके जख्म पर, और उस वक्त वो मोबाइल पर गुफ्तगू कर रही थी और जैसे ही मीडिया पर ये खबर रिपोर्ट हुई है उसके बाद ही उनके वालिद ने, उनकी फुप्पो ने और उनकी खाला ने उनसे खैरियत दरियाफ्त की। बिलावल ने वाक़े के फ़ौरन बाद गुफ्तगू की, खिताब कर रहे थे, उनका इस हवाले से क्या कहना था आपको एक बार फिर से वो सुनवाते हैं। शहीद रानी की बेटी तो बहुत बहादुर है। अभी पता नहीं जानबूझ के या गलती से मीडिया का ड्रोन किसी मखसूस चैनल का आसफा बीबी को इधर सर पे लगी तो खून निकल रहा था और ये एम्बुलेंस वाले कह रहे थे कि स्टिचेस की जरूरत है, तो आसफा बीबी कहती है नहीं आप बस इधर बैंडेज लगा दे, मैं ऊपर आ रही हूँ। तो इसलिए मुझे इतना देर लगा ऊपर आने में कि मुझे फिर कन्विंस करना पड़ेगा कि नहीं आप जाए, आप हॉस्पिटल जाए, आप स्टिच करें, वापस आके फिर इंशाल्लाह ताला वो हमारा काफिला का हिस्सा बनेगी। और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी इस वक्त हमारे साथ हैं, वो भी कंटेनर पर मौजूद हैं और उनसे सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया फैसल साहब अपने टाइम देने के लिए। ये बताइएगा आसफा भुट्टो कैसी हैं, ज़्यादा चोट तो नहीं आई उन्हें? जी बिल्कुल, आसफा भुट्टो साहबा जो है वो बिल्कुल ठीक है। उनका जो ड्रोन लगा है जिसकी वजह से उनको चोट लगी है, जिसकी वजह से वो गई है मुल्तान, उनको हमने भेजा है। वो जिद थी न जाने की, लेकिन चेयरमैन साहब उनको मुल्तान भेजा है। गालिब उनको थोड़े स्टिचेज आएंगे लेकिन अल्लाह ताला के फजल से वो बची हुई है, बिल्कुल महफूज है। और बाकी सब खैरियत से हैं? किसी और को तो उस ड्रोन कैमरा ने हिट नहीं किया? सिर्फ एक कैमरा बिल्कुल स्ट्रेट सामने से आया, एक निजी टीवी चैनल का कैमरा था, ड्रोन था जो बिल्कुल सामने से और स्ट्रेट उसने हिट किया। ड्रोन हमने कंफिस्केट कर लिया है और जो उसको ऑपरेट कर रहे थे वो भी पता चल गया है, लेकिन इसकी अब सारी डिटेल्स आएंगी तो फिर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता दीजिए, क्या ये बार बार कहा जा रहा है, रिपोर्ट किया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी ने अलाउ नहीं किए हुए हैं ड्रोन कैमरा, तो ऐसे ही है, उसके बावजूद भी क्या ड्रोन कैमरा यहाँ पर यूज़ किया गया? लेकिन देखिए नॉर्मली पॉलिटिकल जलसों में, पॉलिटिकल गैदरिंग में आजकल टीवी चैनल्स जो है वो ड्रोन इस्तेमाल करते हैं, सिक्योरिटी वाइज भी इस्तेमाल करते हैं। पंजाब पुलिस भी यहाँ पर हम देख रहे थे, कल भी मुल्तान में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हम खुद भी, हमारे जो मीडिया वाले हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं। ड्रोन एक जो है मीडिया के लिए एक टूल है जो कि इस्तेमाल होता है फुटेज लेने के लिए। पहले हम यूज नहीं होने देते थे, लेकिन काफी अर्से से हमने इसको यूज करने दिया है। तो एक इंसिडेंट हुआ है जिसके भी हम देख रहे हैं, इसको हम देख रहे हैं, पूरी इसकी तहकीकात कर रहे हैं, तो उसके बाद ही हम आपको पोजीशन होगी बताने की। लेकिन इस वक्त ये है कि इनिशियली आसफा भुट्टो जो है वो महफूज है और उनकी फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देने के बाद उनको हमने मुल्तान शिफ्ट कर दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब, और हम दुआ गो हैं कि आसफा भुट्टो जल्दी से सेहतयाब हो और फिर वो इस कारवां का हिस्सा बने। बहुत शुक्रिया। खबरों और अपडेट्स का सिलसिला इस ब्रेक के बाद भी जारी है। खबर आपको दे, पाक रूस बढ़ते ताल्लुकात के हवाले से बरतानिया ने मोईद यूसुफ का दौरा मनसूख कर दिया है। जरा इस हवाले से क्या बताएंगे, बताएंगे लईकुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। लईक, आगाह कीजिए।
जी बिल्कुल, मशीर कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ को बरतानिया की तरफ से दौरे की दावत दी गई थी और रवां हफ्ते बरतानिया का दौरा उन्होंने करना था, ताहम बगैर किसी वाज़े वजह बताए कि ये दौरा मनसूख कर दिया गया है। और बज़ाहिर ये माहिरीन की तरफ से और मुख्तलिफ ज़राए की तरफ से तस्दीक की जा रही है कि पाकिस्तान और रूस के बढ़ते हुए तल्लुकात के पेश नज़र ये दौरा मनसूख होता नजर आया है, क्योंकि यूरोप और अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान और रूस के दरमियान जो हालिया डेवलपमेंट्स हुई हैं उस पर कोई मुस्बत रद्द अमल सामने नहीं आया। जी शुक्रिया अलैकुर रहमान। पेशावर के किस्सा खानी बाजार में मस्जिद में खुदकुश धमाका, नमाजियों की हिफाजत पर मामूर पुलिस एहलकारों और इमाम मस्जिद समेत 56 अफराद शहीद हो गए। मस्जिद में लाशें बिखर गईं, लोग शिद्दत गम से एक दूसरे के गले लग कर रोते रहे। गैर मुल्की टीम पाकिस्तान आई है, मकसद खौफ फैलाना था। वजीर दाखिला का पेशावर धमाके पर रद्द अमल। शेख रशीद ने कहा कोई थ्रेट अलर्ट नहीं था, गैर मुल्की कुव्वतें अमन खराब करना और खौफ व हरास फैलाना चाहती हैं। बड़ा आंदोलनाक वाक़या है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। कोई रेड अलर्ट भी जारी नहीं हुआ था। इंटरनेशनल कुव्वतें मुलव्वस हैं जो इस मुल्क को अमन नहीं देखना चाहती, तरक्की नहीं देखना चाहती। क्रिकेट की टीम आई हुई है बाहर से। गैर मुल्की कुव्वतें आपस की लड़ाइयाँ चाहती हैं यहाँ, और इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। और ये वही लोग हैं जो इस मुल्क को तरक्की करता नहीं देख सकते। ये अभी फैसला होना कि ये एक खुदकुश था या दो था, थोड़ी देर तक फैसला हो जाएगा। मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और आपको बताएं कि पसंद की शादी करने वाले को पुलिस ने मुबैना तौर पर छत से गिरा दिया। कराची के लियाकताबाद में नौजवान छत से गिरकर जान बहक। वालिद ने पुलिस पर भत्ता मांगने और छत से धक्का देने का इल्जाम लगाया। लियाकताबाद C1 के नबील सिद्दीकी ने 2 रोज पहले कोर्ट मैरिज की थी। पुलिस का कहना है शरीफाबाद इन्वेस्टिगेशन पुलिस नबील के वालिद का बयान लेने गई थी। मकतूल के वालिद ने इल्जाम आयद किया कि पुलिस ऑफिसर आमिर ने 50,000 रिश्वत मांगी, इनकार पर डकैती के मुकदमे में बंद करने की धमकियां दी। नबील को धक्का देकर 5वीं मंजिल से गिरा दिया। 50,000 रुपए दो, ये तो तुम दोनों बाप बेटों को मैं डकैती के केस में ऐसा बंद करूंगा कि पूरी जिंदगी बाहर नहीं आओगे। मोबाइल लाया, ऊपर चढ़ा, मेरे को उससे पकड़ा गिरेबान से। उसके साथ 2 लड़के थे जीन्स पैंट शर्ट में, उन्होंने मुझे पकड़ा। मेरा बेटा घर से निकल के आया, उसने बोला भाई क्यों ले जा रहे हो, कोई वारंट नहीं है आपके पास, कोई गिरफ्तारी वारंट नहीं है। उसने मेरे बच्चे को धक्का दिया, हट। मेरा बच्चा 5वीं मंजिल से नीचे रोड पे आके गिर गया। IG साहब, DIG साहब से मेरी मौजूबाना गुजारिश है कि आमिर को फौरन सस्पेंड करके उसके गिरफ्तार करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो उसके वालिद की गुफ्तगू आपने सुनी। बात करेंगे, सलमान लोधी हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, इस मामले के बारे में बताएं, तहकीकात कहाँ तक पहुँची हैं और क्या मालूमात हासिल हो सकी? देखिए, तफ्तीशी पुलिस का हिरासा करने का एक और मामला सामने आया है। अब सबसे अहम बात यह है कि अदालत से जमानत हो गई तो पुलिस का घर पे आने का क्या सवाल बनता है। दूसरी चीज़ ये, लड़का और लड़की ने अपनी पसंद की शादी की, वो भी कोर्ट मैरिज की गई, उसके बावजूद तफ्तीशी पुलिस यहाँ पे आ रही है और घर वालों को हिरासा कर रही है। मेरे कैमरामैन आपको वकूआ दिखाएंगे। बिल्डिंग अगर नुमान को, जैसा कि सादा लिबास में पुलिस एहलकार आए थे, अगर उनको मारते हुए भी नीचे लाया जाता तो ये इतनी छोटी बैल्कनी नहीं है कि इसको यहाँ से गिर जाता। सलमान लोधी हमें इस केस से मुतालिक आगाह कर रहे थे कि पसंद की शादी करने वाले को पुलिस ने मुबैना तौर पर छत से गिरा दिया। कराची के लियाकताबाद में नौजवान छत से गिरकर जाँ बहक हुआ। सलमान हमारे साथ मौजूद है। सलमान, क्या बता रहे थे आप? देखें, ये बैल्कोनियाँ 3 से 4 फुट की बनी हुई है। अगर यहाँ से पुलिस उस लड़के को नीचे भी लेके आती, अगर मारते हुए भी लाती, तो ये इतनी बड़ी बैल्कोनियाँ नहीं है कि वो नीचे गिर जाता। घर वालों का और लोगों का ये कहना है कि इसको मार कर पीछे फेंका गया। पुलिस की 2-3 गलतियाँ यहाँ पे आ रही है कि सादा लिबास पुलिस कैसे छापा मारने आ सकती है। दूसरे सबसे अहम बात यह है कि जिस केस में इन्होंने अदालत से जमानत ले ली, तो फिर तफ्तीशी पुलिस का यहाँ पे आना क्या किस लिए है? सलमान, मौत की वजह क्या पता चली है? पोस्टमार्टम किया लड़के का? देखिए, घर वालों ने जल्दबाजी की वजह से पोस्टमार्टम नहीं कराया। वो इतना सदमे से 2-4 थे, उनका कहना है क्योंकि 5वीं मंजिल से नौजवान गिरा और पोस्टमार्टम होता तो उसका कुछ जिस्मों के आज़ा भी निकाले जाते, तो उन्होंने पोस्टमार्टम नहीं कराया। अलबत्ता वो ये ज़रूर कह रहे हैं कि जो मुलव्विस पुलिस अफसर है, जो इनको मुसलसल रिश्वत के लिए पैसे मांग रहा था, और जब सारे मामला हल हो गए दोनों पार्टियों में, उसके बावजूद तफ्तीशी पुलिस इनको हिरासत कर रही थी। ना सिर्फ नौजवान को मार रही थी, बल्कि उसके बुजुर्ग वालिद को भी तशद्दुद को निशाना बनाया जा रहा था। अच्छा, जो पुलिस एहलकार आमिर है उस पर इल्जाम लगाया जा रहा है, तो उससे बातचीत हुई है, उसका बयान सामने आया, उसको हिरासत में लिया गया?
देखिए एसएसपी सेंट्रल इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि तफ्तीशी पुलिस बिल्कुल अलग बयान दे रही है, लेकिन पुलिस का यहाँ पे मौजूद होना कोई इसकी वजह ही नहीं बनती। पुलिस इसके एसएसपी सेंट्रल इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि बिल्कुल अगर इसके खिलाफ आज जैसे घर वालों ने बयान दे दिया, इनकी शिकायत की रोशनी में मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। मुकदमा दर्ज होने के बाद इस मामले की अभी तहकीकात की जा रही है। सलमान लोधी तफसीलन आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। फैसलाबाद में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है। मोहम्मद काशिफ की रिपोर्ट देखते हैं। फैसलाबाद में 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम कौमी जज्बे के साथ जारी है। महकमा सेहत की 4800 टीमें सख्त सर्दी में घर घर जाकर बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिला रही हैं। जैसा भी मौसम होना, हम बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रहे हैं। वालिदैन का कहना है कि हुकूमत पोलियो के खात्मे के लिए हमारे बच्चों को वैक्सीन पिलाकर हमेशा की माजूरी से बचाने के लिए बेहतर इकदाम कर रही है। हम अपने पोते और पोतियों को भी कतरे पिलाए हैं, लिहाजा इनका बेहद मशकूर है। तमाम पोलियो टीमें SOPs पर अमल दरामद करते हुए घर घर जाकर बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिला रही हैं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए आवाई न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।